प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन हम लोगों ने कैसे बनाया था बेटा? जो क्लोरेट था हीट कर दिया था KClO3 को, है ना, और MnO2 कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा था तो KCl और O2 बन गया था। लेड नाइट्रेट को हीट करेंगे तो बता था ऑक्साइड NO2 और O2 बन जाएगा, है ना। ऐसे KMnO4 और K2Cr2O7 को हीट किया था तो इन दोनों को हीट करने पर भी O2 मिलेगा। एक्चुअल में पोटेशियम परमैंगनेट को हीट करूंगा तो क्या मिलेगा? मैग्नेट प्लस MnO2 प्लस O2। और पोटेशियम डाइक्रोमेट को हीट करूंगा तो क्या मिलेगा? क्रोमेट प्लस Cr2O3 प्लस H2O2। आपको पता है H2O2 क्या बताया था मैंने? H2O2 होता है वो डिकम्पोज हो जाता है किसमें? H2 और O2 में, डस्ट की प्रेजेंस में, एल्कल की प्रेजेंस में, ग्लास की प्रेजेंस में, है ना। और कोई ऑक्साइड है, देखो हापा के ऑक्साइड थे अनस्टेबल थे, जल्दी से टूट जाएंगे मेटल और O2 में। Pb3O4 PbO2 भी देखो डिकम्पोज हो गए हीट किया तो Pb और O2 में। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखो, आप लार्ज स्केल पर अगर H2O बनाना है लार्ज स्केल पर तो कैसे बनाऊंगा? इलेक्ट्रोलिसिस करा दो। हाँ, तो H2 और O2 मिल जाएगा। और इंडस्ट्रियल लेवल में बता था लिक्विफिकेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर। कोई दिक्कत चलिए। अब प्रॉपर्टीज अगर मैं पढ़ूं तो डाई ऑक्सीजन बता था कलरलेस और कैसा होता है? ओडोरलेस, ये हमको पता ही है। सॉल्युबिलिटी बताई थी 3 ml लगभग सोल्यूबल होता है किसमें? 100 ml वाटर में रूम टेम्परेचर पर। इट जस्ट सफिशिएंट फॉर द वाइटल सपोर्ट ऑफ मराइन एंड aquatic life. It liquefy at 90 Kelvin and freeze at, तो देख रहे हो 90 केल्विन पर तो क्या हो जाती है? ये लिक्विफाई हो जाती है ना। ऑक्सीजन एटम हैज 3 स्टेबल आइसोटोप 16, 17 एंड 18। मोलिकुलर ऑक्सीजन O2 is unique in being paramagnetic in spite of having even number of, तो ये तो मैंने ये तो आपको बता ही दिया था मैंने कि जो O2 होती है, बताया था वो कैसे होती है? पैरा मैग्नेटिक, है ना, बता था MOT थ्योरी। क्लियर है? चलिए, डाई ऑक्सीजन डायरेक्टली रिएक्ट विद नियरली ऑल मेटल्स एंड नॉन मेटल। तो आपको पता है जो ऑक्सीजन होता है लगभग सभी से रिएक्ट कर जाता है और ऑक्साइड बना लेता है ना, मेटल और नॉन मेटल। लेकिन कुछ मेटल को छोड़कर, कौन कौन से? जो इनर्ट मेटल है, जैसे गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया। क्लियर? तो गोल्ड और प्लेटिनम से ये रिएक्ट नहीं करता है, गोल्ड और प्लेटिनम से रिएक्ट नहीं कर रहा है। इट its combustion with other element is often strongly exothermic which help in sustaining the reaction। तो जब ये कंबशन करता है तो कंबशन रिएक्शन जो इसकी होती है दूसरे एलिमेंट के साथ वो हाईली एक्सोथर्मिक होती है। भाई कोल को जलाओ तो कोल जब जलेगा C+O2 CO2 मिलेगा, हाई अमाउंट में एनर्जी निकलेगी कि नहीं निकलेगी? कोई भी चीज जलाओ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलेगी तो हाई अमाउंट में एनर्जी निकलेगी, एक्सोथर्मिक होगी। However, the initiate the reaction some external heating is required। अब बस बताओ कोल अपने आप जल जाएगा क्या? बस एक बार इनिशिएट करो फिर अपने आप क्या होगी? रिएक्शन होगी और एनर्जी निकलेगी, है ना। क्यों इनिशिएट क्यों करना पड़ता है? क्योंकि ओ बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी आपको स्टार्टिंग में, फिर अपने आप जब एनर्जी निकलेगी फिर होता जाएगा। क्लियर है? तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आपको पता लग गया कि डाई ऑक्सीजन होता है वो सभी के साथ रिएक्ट कर जाएगा एक्सेस सम मेटल गोल्ड एंड। क्लियर? चलिए अब रिएक्शन देखो इसकी। ऑक्सीजन की अगर मैं रिएक्शन देखूं तो C+O2 CaO, एल्यूमिनियम के साथ Al2O3, फॉस्फोरस के साथ बताया P4O10, और अगर यहाँ पर 3O2 करा देता ये बता था P4O10 फ्लावर ऑफ फॉस्फोरस, बता था। कार्बन के साथ CO2 बन जाएगा, लिमिटेड में CO बन जाएगा ना। जिंक सल्फाइड को किस में कन्वर्ट कर दिया? ZnO में। इसको SO2 में कन्वर्ट कर दिया। किसी भी हाइड्रोकार्बन का कंबशन करोगे क्या मिलेगा? CO2 और कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? कोई दिक्कत वाली बात? तो कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो और कौन कौन सी रिएक्शन लिख सकता हूँ? देखो ये तो हो ही गई। और बताओ अगर S+O2 करा दो तो SO2 बना लेगा। क्लियर है? एक बता था N2+O2 करा दो तो N2+O2 रूम टेम्परेचर पर कर जाएंगे क्या? 2000 से 3000 डिग्री सेल्सियस देना पड़ेगा, कर लोगे? तो इस तरीके से हम लोग रिएक्शन करा सकते हैं। और देखो क्या है यहाँ पर, SO2 का कंबशन, SO2 को जलाया V25 के प्रेजेंस में क्या बना? S+O2 SO2 SO2+O2 SO3। क्लियर है?
HCl प्लस O2 इन द प्रेजेंस ऑफ क्या बना है? Cl2। कौन सा प्रोसेस था ये? हाँ, तो डेकॉन प्रोसेस अगर आपको पता है क्लोरीन बनाने का मेथड आएगा, तो डेकॉन प्रोसेस आएगा क्लोरीन बनाने का। ठीक है, ये SO2 प्लस O2 जो SO3 बना रहा है, ये कौन सा मेथड है? सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के प्रिपरेशन मेथड में आएगा। क्लियर है? तो सल्फ्यूरिक मेथड में आएगा तो मतलब कौन सा प्रोसेस होगा ये? अरे जैसे कॉन्टैक्ट प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस? हाँ, तो ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस में आएगा। क्लियर है? एक और हम लोगों ने, आप लोगों ने देखा होगा क्या, अगर आप लोगों ने देखा होगा NH3 की O2 के साथ रिएक्शन कराई थी, याद है? ओस्टवाल प्रोसेस में PT और RH की प्रेजेंस में क्या बना था? NO। फिर वापस से NO को जला दिया था, क्या बन गया था? NO2। और NO2 को पानी में डाल दिया था तो बन गया था। क्लियर है? कोई दिक्कत? और क्या कर सकते हैं बताओ? जिंक सल्फाइड की रिएक्शन करा दी। जिंक सल्फाइड की तो करा ही रखी है यहाँ पर, कोई दिक्कत ही नहीं है। बाकी सब कोई प्रॉब्लम हो जाएगा। ऐसे ही अगर O2 अगर आपके पास है, क्या है? O2, इसमें साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास करा दिया। क्या पास करा दिया? इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करा दिया। तो O2 क्या बना लेगा? O3। क्या बना लेगा? O3। O3 क्या होता है? तो अगर साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मतलब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करा रहे हैं, इलेक्ट्रिक पास करा रहे हैं, लेकिन स्पार्क फ्री। उसमें स्पार्क नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर स्पार्क हो तो वापस से O3 किस में टूट जाएगा? O2 में। वापस से O3 किस में टूट जाएगा? हाँ, तो इसलिए इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास करा रहे हैं, वो भी साइलेंट। साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास कराएंगे तो O2 इज कन्वर्टेड इनटू O3। कोई दिक्कत? तो मुझे लगता है इन रिएक्शन को अलग से लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि कुछ ज्यादा है नहीं इसमें, है ना? ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इन एडिशन टू इम्पोर्टेंट इन नॉर्मल रेस्पिरेशन एंड कंबशन प्रोसेस, ऑक्सीजन यूज्ड इन। तो ऑक्सीजन का जो यूज है वो किस में किया जा रहा है? ऑक्सी एसिटाइलिन वेल्डिंग इन द मैन्युफैक्चर ऑफ मैनी, पर्टिकुलरली स्टील के मैन्युफैक्चर में काम आती है। ऑक्सीजन सिलेंडर आर वाइडली यूज्ड इन, ये पता ही है आपको, हाई एल्टीट्यूड फ्लाइंग एंड इन माउंटेनियरिंग। आपको पता है ऊपर जाते हैं तो हम लोग ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाते हैं। स्कूबा डाइविंग में बताया था ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर गए थे, पर स्कूबा डाइविंग में एक प्रॉब्लम आ गई थी, बबल्स बन गए थे, बैंड्स बन गए थे। तो हम लोगों ने किससे डाइल्यूट किया था? हीलियम से। किससे डाइल्यूट किया था? हीलियम से, है ना? हाँ। द कंबशन ऑफ फ्यूल्स, कंबशन ऑफ फ्यूल्स में किसी फ्यूल्स को जलाना हो तो ऑक्सीजन की जरूरत है। एग्जांपल, हाइड्रोजन्स इन लिक्विड ऑक्सीजन प्रोवाइड ट्रेमेंडियस। तो आपको बताया था ना मैंने, जो लिक्विड ऑक्सीजन होता है उसका यूज हम लोग किस में करते हैं? फ्यूल में। बताया था, रॉकेट फ्यूल में। रॉकेट फ्यूल में, है ना? तो जो हाइड्रोजन्स होता है लिक्विड ऑक्सीजन में, वो प्रोवाइड करता है ट्रेमेंडियस थ्रस्ट इन। क्लियर है? कोई दिक्कत? तो ये क्वेश्चन अपने आप करना, कौन डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन डायरेक्टली, हो जाएगा ये। तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है। नेक्स्ट आते हैं कौन से बेटा? ऑक्साइड। नेक्स्ट कौन से आते हैं? ऑक्साइड। तो दो चीज मेरे को यहाँ पर सही दिखा, एक तो ऑक्सीजन का ऑक्सी एसिटाइलिन वेल्डिंग में यूज कर रहे हैं हम लोग, है ना? और एक हाइड्रोजन इन लिक्विड अमोनिया, जो लिक्विड ऑक्सीजन जो होता है, हाइड्रोजन होता है, वो प्रोवाइड करता है एक ट्रेमेंडियस थ्रस्ट इन रॉकेट। रॉकेट को हाँ ऊपर ले जाने के लिए, है ना, हेल्प करता है। तो एक आता है सिंपल ऑक्साइड। अब देखो सिंपल ऑक्साइड की बात करें तो बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन एंड अनदर एलिमेंट इज कॉल्ड ऑक्साइड। ठीक है? एज ऑलरेडी स्टेटेड, ऑक्सीजन रिएक्ट विद मोस्ट ऑफ द एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल टू फॉर्म। बहुत सारे हाँ एलिमेंट से रिएक्ट करेगा। इन मैनी केस वन एलिमेंट फॉर्म टू और मोर ऑक्साइड। कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो एक या एक से ज्यादा ऑक्साइड बनाते हैं, जैसे नाइट्रोजन N2O, N2O3, N2O4, N2 बताया था, N2O5, NO, NO2, कितने सारे ऑक्साइड बना रहा है? द ऑक्साइड आर वाइडली इन देयर नेचर एंड। तो जो ऑक्साइड्स होते हैं इनकी प्रॉपर्टीज वेरी करती हैं। अब ऑक्साइड कैन बी सिंपल और मिक्स्ड। अब जो ऑक्साइड होता है वो सिंपल भी हो सकता है और
मिक्स भी हो सकता है, सिंपल भी हो सकता है, और अब सिंपल ऑक्साइड जैसे Mg और Al2O3। मिक्स्ड ऑक्साइड मतलब जो दो या दो से ज्यादा ऑक्साइड से मिलकर बने हो, जो, हाँ, दो या दो से ज्यादा ऑक्साइड से मिलकर बने हो। क्लियर है? फिर क्या है, सिंपल ऑक्साइड कैन बी क्लासिफाइड ऑन देयर एसिडिक, बेसिक और एम्फोटेरिक कैरेक्टर। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं सबसे पहले, तो सबसे पहले हम लोग किसकी बात कर रहे हैं बताओ, सिंपल ऑक्साइड। किसकी? सिंपल ऑक्साइड। अब सिंपल ऑक्साइड की अगर मैं बात करूं तो सिंपल ऑक्साइड कौन कौन से हो सकते हैं? एसिडिक। अब एसिडिक ऑक्साइड कौन बनाएगा, बता सकते हो जनरली? हाँ, तो जो एसिडिक ऑक्साइड होगा वो कौन बनाएगा? नॉन मेटल। एसिडिक ऑक्साइड कौन बनाएगा? नॉन मेटल। तो इसके एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो एसिडिक ऑक्साइड के जो एग्जांपल होंगे वो कौन कौन से होंगे, बता सकते हो? CO2 हो गया, है ना, SO3 हो गया, P4O10 है। क्यों? क्योंकि अगर मैं CO2 को पानी में डालूं, देखो क्या बनेगा, एसिड बन रहा है कि नहीं बन रहा है? SO2 को पानी में डालूं, H2SO3। क्लियर है? P4O10 को पानी में डालूं, CO4, बताया ना, H3PO4। N2O5 को पानी में डालूं, हाँ, बताया था। HNO3 से जब पानी निकाला था तो क्या बना था? N2O5। याद है? HNO3 में P4O10 डाला था, पानी निकल गया था दो मॉलिक्यूल से। तो N2O5 को पानी में डाल दूंगा, HNO3 बन जाएगा। Cl2O7 को पानी में डाल दूंगा, HCl। याद है HClO4 के दो मॉलिक्यूल से पानी निकाला, Cl2O7 बना था। कर लोगे या नहीं कर लोगे? तो ये सारे, ये नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो सारे कैसे होते हैं? कोई दिक्कत? और एसिड के ऑक्साइड बेस से रिएक्ट कर जाएंगे? यस सर, कोई दिक्कत? कर लिया रहे। नेक्स्ट आता है बेसिक। तो बेसिक ऑक्साइड की अगर मैं बात करूं तो मेटल के ऑक्साइड कैसे होंगे? बेसिक। मेटल के ऑक्साइड कैसे होंगे? बेसिक। जैसे सोडियम ऑक्साइड मैंने डाला पानी में, बताओ क्या बनेगा? बेस बना रहा है ना, इसलिए तो बेसिक ऑक्साइड बोला। हाँ या ना? मैग्नीशियम के ऑक्साइड को पानी में डाला, बताओ। क्लियर है? तो ये बेस बना रहे तो बेसिक ऑक्साइड हो जाएंगे। तो मेटल के बेसिक ऑक्साइड होंगे और नॉन मेटल के एसिडिक हो जाएंगे। क्लियर है? एसिडिक ऑक्साइड बेस से रिएक्ट करेंगे और बेसिक ऑक्साइड एसिड से रिएक्ट कर जाएंगे। कोई दिक्कत? और एम्फोटेरिक ऑक्साइड तो मैं बहुत बार बता चुका हूं, है ना। तो अगर मैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड की बात करता हूं, किसकी? तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है? जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट कर जाते हैं। तो वो कौन कौन से मैं लिखवाए आप लोगों को, कौन कौन से लिखवा चुका हूँ? ZNO, BeO, Al2O3, PbO, PbO2, SNO। कर सकते हो? न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, ES2, Sb2O। ये सारे कौन से ऑक्साइड थे? कर सकते हो कि नहीं कर सकते? अब एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है? जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट कर जाते हैं, एसिड और बेस। क्लियर है? तो यहाँ पर देखो ये सारी चीज दिया हुआ है, ऑक्साइड पढ़ लोगे, पूरा दिया हुआ है। कोई दिक्कत? चलें आगे। नेक्स्ट, न्यूट्रल ऑक्साइड भी पढ़ा है मैंने, वो भी देख लेते हैं। तो न्यूट्रल ऑक्साइड कौन कौन से होते हैं, बता सकते हो? कौन कौन से? CO, NO। पानी भी कैसा है? न्यूट्रल ही है एक तरह से, क्या बोल सकते हो, है ना। क्लियर है? कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट होता है मिक्स्ड ऑक्साइड। कौन सा? ये मैं आपको बता चुका हूं कहां पर। मिक्स ऑक्साइड में आपको बता चुका हूं कहां पर? रिडॉक्स में। कहां पर? रिडॉक्स में। फॉर्म बाय टू और मोर ऑक्साइड। फॉर्म बाय टू और
क्लियर है? जैसे मैंने आपको बताया था, अगर याद हो, मैंने कहा था PB3O4, याद है? PB3O4, तो PB3O4 अगर आपको याद हो, मैंने बताया था ये किससे मिलकर बना हुआ है, ये बना हुआ है PBO डॉट 2 PBO, 2 PBO डॉट, बताया था। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन आया था, इसका एवरेज आया था +8/3, है ना? जबकि अलग अलग कितना आया था मैंने बताया था, पीबीओ में तो +2 में दोनों, और एक +4 में, बताया था, पढ़ा चुका हूँ, जिसको याद होगा वो पता होगा। क्लियर है? ऐसे ही Mn3O4 की अगर मैं बात करता हूँ, तो Mn3O4 कैसे टूटता था बताओ? 2 MnO डॉट, तो इसमें Mn3O4 में 3 ऑक्सीजन है, 3 मैग्नीज है, सॉरी 3 मैग्नीज है, तो MnO में कौन सा ऑक्सीडेशन होगा? +2, तो 2 MnO, तो 2 तो +2 मैग्नीज, और एक बताया था आप लोगों को, और एक क्या था आपके पास, Fe, ये कैसे टूट रहा था? डॉट Fe2, तो FeO में तो +2 में होगा, और Fe2O3 में 2x - 6 = 0, x = +3, तो 2 आयरन किस में होंगे? तो इंडिविजुअल बताया था मैंने, तो मिक्स ऑक्साइड कैसे मिलकर बने हुए आप लोगों को पता? ए जनरल रूल, ओनली नॉन मेटल ऑक्साइड आर एसिडिक, जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक होते हैं, बट ऑक्साइड ऑफ सम मेटल इन हाई ऑक्सीडेशन स्टेट आल्सो हैव, तो ये मैं आपको बता चुका हूं कि भैया ये तो आपको पता ही है। अब मेटल के तो कैसे होंगे? बेसिक, और नॉन मेटल के कैसे होंगे? लेकिन कुछ मेटल के ऑक्साइड बेसिक होने चाहिए, लेकिन कुछ मेटल के ऑक्साइड हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में, क्लियर है? तो यहां पर क्या लिखूं, बोलो? सम, या फिर चलो लिख लेते, सम मेटल ऑक्साइड इन देयर, इन देयर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट एक्ट एज एसिडिक ऑक्साइड, ठीक है? और एग्जांपल कौन कौन से हैं वो, बोलो? Mn2O7, CrO3, क्लियर है? बता चुका हूँ, डी ब्लॉक में बताया ये, है ना? Mn2O7 को पानी में डाला था, HMnO4 बना था, CrO3 को डालूंगा, बताया था। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, तो ये ऑक्साइड आगे आप लोगों को कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सम मेटेलिक ऑक्साइड exhibited dual behavior, they show characteristics of both acidic as well as such oxide known as, और एम्फोटेरिक एसिड होते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं वो एसिड, और तो ये बता चुका हूँ बहुत बार। Al2O3 की रिएक्शन HCl के साथ करा दो, या तो AlCl3 बना दो और पानी में डाल दिया, तो क्या बन गया बताओ? अच्छा, याद है मैंने AlCl3 को पानी में डाला था, याद है? तो क्या बना था, याद है? Al H2O का होल 6, बता था Cl3, वही तो बना ये, Al H2O का होल 6 और ये Cl3, ये अलग अलग करके लिख दिया बस, क्लियर है? और बेस में डाला है, बेस में डाला है तो क्या बना है? Al2O3 को NaOH के साथ H2O के साथ कराया तो क्या बना है? Na3AlOH का होल 6, Na3AlOH का, कर लोगे ये? There are some oxide which are neither acidic or basic, such oxide known as neutral oxide like CO, NO and, तो ये कर सकते हैं हम लोग, तो हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो यहाँ तक किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम हो तो बता दो, नहीं है? अब एक टॉपिक आपको दे रहा हूं करने के लिए, है ना? थोड़ी सी मेहनत कर लोगे ना? एक होता है सब ऑक्साइड, क्या होता है? तो सब ऑक्साइड आपको खुद देखना है, ठीक है? जैसे C3O2, ये क्या होता है? क्लियर है? तो थोड़ी मेहनत आपको खुद करनी है ना, कि सब ऑक्साइड क्या होता है। ओके, और ये तो पता है ना आपको कि ऑक्साइड का एसिडिक और बेसिक बिहेवियर आप कैसे कर सकते हो। अगर मैं एसिडिक नेचर की बात करूं, N2O में
NO में N2O3 N2O4, बताओ क्या होगा, किसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, बताओ। एक ही एलिमेंट के अगर ऑक्साइड है तो क्या किया था बताओ। हाँ, एक ही अगर एलिमेंट के है ना, अगर एक फैमिली के हैं तो न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बेकार है, बताओ। नीचे जा रहा हूं तो मेटेलिक कैरेक्टर भरेंगे, तो बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा ऑक्साइड का, तो एसिडिक कैरेक्टर घटेगा। क्लियर है, तो ये किसका नेचर है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चले, नेक्स्ट आता है भाई ओजोन। तो ओजोन आपको पता है, ओजोन इज एन एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन, इट इज टू रिएक्टिव टू रिमेन फॉर द लॉन्ग इन द एटमोस्फेयर एट, काफी ज्यादा रिएक्टिव होती है ना, और काफी ज्यादा रिएक्टिव होगी तो सी लेवल पर एग्जिस्ट कर पाएगी क्या O3, फिर नहीं कर पाएगी। एट हाई अबाउट 20 किलोमीटर इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ, तो अपने सी लेवल से लगभग 20 किलोमीटर ऊपर जो O2 होता है वो सनलाइट के प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो जाता है, ओजोन। तो देख रहे हो आप लोग, जो चीजें हमको रिक्वायर्ड है वो अपने आप हो रही है, मतलब कोई ना कोई तो करने वाला है ना उसको, यस और नो। हाँ, जिसे हम लोग भगवान बोल रहे हैं। दिस 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 ओजोन लेयर प्रोटेक्ट द अर्थ सरफेस फ्रॉम एन एक्सेसिव कंसंट्रेशन ऑफ, ये तो आपको पता ही है कि भैया जो ओजोन लेयर होती है हमको प्रोटेक्ट करती है किससे, यूवी रेस से, पता है हम लोगों को ये तो। और हम बेवकूफ लोग क्या करते हैं बताओ, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज कर रहे हैं, यूवी जो ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रहा है, और ओजोन लेयर धीरे धीरे डिप्लीट होगा तो आपको पता है हार्मफुल रेज भी फिर यहाँ पर आएंगी, फिर दिक्कत होगी कि नहीं होगी, होगी। ठीक है, चलें आगे। तो नेक्स्ट आता है प्रिपरेशन। प्रिपरेशन क्या है, व्हेन स्लो ड्राई स्ट्रीम ऑफ इस पास थ्रू, मैंने बताया था ऑक्सीजन को साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से पास कराओ, बताया था। तो O2 धीरे धीरे किस में कन्वर्ट होने लगती है, तो कन्वर्जन ऑफ ऑक्सीजन टू ओजोन, ओजोन कितना परसेंट बनेगा, 10% तक। दिस प्रोडक्ट इज नोन एज ओजोनाइट ऑक्सीजन। अब बताओ, जब O2 को O3 में कन्वर्ट कर रहे हो तो एनर्जी क्या करनी पड़ रही है, देनी पड़ रही है। तो ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगा एंडोथर्मिक होगा, तो देखो यहाँ पर डेल्टा H प्लस करके लिखा हुआ है ना। सिंस द फॉर्मेशन ऑफ ओजोन फ्रॉम ऑक्सीजन इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, it is necessary to use a silent electric discharge in its preparation to prevent its, तो यही तो बताया था आपको, साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास कराना है ताकि वापस से O3 O2 में कन्वर्ट। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि ओजोन को अगर O3 में कन्वर्ट कराना है तो एक इंस्ट्रूमेंट आता है ओजोनाइजर, है ना। क्या आता है, ओजोनाइजर, जो O2 को O3 में कन्वर्ट कर रहा है। लेकिन यहां से जब 100% O2 एंटर करवाएंगे तो जब निकलेगी उससे तो 10% तो उसमें ऑक्सीजन होगी, सॉरी 10% तो उसमें ओजोन होगी, और बाकी 90% क्या होगी, ऑक्सीजन ही होगी। 10% O3 बन जाएगा और 90%, इस मिक्सचर को बोलते हैं ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन। क्या बोलते हैं, तो ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन क्या होता है बताओ। ओजोनाइज्ड, तो ये होता है 10% O3 प्लस इसका जो मिक्सचर है। क्लियर है, कोई दिक्कत। और साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हम लोगों ने पास कराया है, क्लियर है। साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज क्यों पास कराया भाई, हाँ, डिकम्पोजिशन ना हो जाए। तो ये रिएक्शन तो मैंने पहले ही लिख ली थी, 3O2 साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कराऊंगा तो क्या बन जाएगा, ओजोन, बताया था आपको, साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। और ये प्रोसेस कैसा होता है, बहुत बढ़िया, क्लियर है।
सर बहुत डिफिकल्ट था। तो ओजोनाइड ऑक्सीजन अभी यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट आ रहा है कैरेक्टर, कर सकते हो आप लोग। चलिए तो यहाँ पर कोई दिक्कत। Since the formation of ozone from oxygen is an endothermic process, it is necessary to use a silent electric discharge in the preparation to prevent its decomposition. If the concentration of ozone greater than 10% are required, अगर 10% से ज्यादा required है ओजोन है ना, a battery of ozonizer can be, एक ozonizer, and pure ozone can be condensed in a vessel surrounded by, तो अगर 10% से ज्यादा कंसंट्रेशन चाहिए तो एक बैटरी ओजोनाइजर की हम लोग यूज करते हैं, जो कि प्योर ओजोन को क्या कर देता है, कंडेंस कर देता है ना, लिक्विड ऑक्सीजन के सराउंड में। क्लियर है? हाँ, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? चलो नेक्स्ट आता है इसकी, किस पर आता है बेटा, प्रॉपर्टीज पर। किस पर आते हैं? तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टीज की। तो प्रॉपर्टीज की अगर हम लोग बात करें तो देखो, प्योर ओजोन इज पेल ब्लू गैस, डार्क ब्लू एंड, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको लिख दूं यहां पर, प्योर ओजोन इज, बताओ, हल्की नीली तो क्या है, गैस है ना, और क्या है, डार्क ब्लू लिक्विड है, और वॉयलेट ब्लैक, तो कर लोगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। तो ब्लू तो गैस और लिक्विड है एक तरह से, और वॉयलेट ब्लैक कैसा है, सॉलिड। ओजोन हैज ए कैरेक्टरिस्टिक स्मेल एंड इन स्मॉल कंसंट्रेशन इट इज हार्मलेस। तो स्मॉल कंसंट्रेशन में तो कोई दिक्कत नहीं है। हाउएवर इफ द कंसंट्रेशन इज राइज अबव अबाउट 100 ppm, ब्रीथिंग बिकम्स अनकंफर्टेबल रिजल्टिंग इन, मतलब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर आ गया, इफ कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन, बोलो, इज अबव 100 ppm, तो क्या होगा, नोसिया होगा और हेडेक होगा। क्लियर है? हेडेक एंड, क्लियर है? चलिए, अब ये इसलिए लिख रहे हैं ताकि ये चीजें आप लोगों को यहाँ पर दोबारा रिवाइज कर लेंगे तो हो जाएगा ना। ओजोन इज थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल विद रेस्पेक्ट टू ऑक्सीजन। अभी तो बताया था आप लोगों को कि O2 O3 में कन्वर्ट कर रहा है तो एनर्जी देनी पड़ रही है, मतलब कौन ज्यादा स्टेबल होगा, O2। तो थर्मोडायनेमिकली O2 इज मोर स्टेबल देन O3। तो जब O3 O2 में कन्वर्ट हो रहा होगा तो एनर्जी क्या कर रहा होगा, निकाल रहा होगा, लिबरेशन ऑफ हीट एंड इंक्रीज इन। तो ओजोन इज थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल विद रेस्पेक्ट टू ऑक्सीजन सिंस इट डिकम्पोजिशन इनटू ऑक्सीजन रिजल्ट इन द लिबरेशन ऑफ हीट एंड इंक्रीज इन। These two effects reinforce, resulting in large negative Gibbs energy change for the conversion into. It is not really surprising, therefore high concentration of ozone can be. क्यों? ये क्या कह रहा है कि भैया O2 O3 का O2 में जो कन्वर्जन हो रहा है वो हाई अमाउंट में एनर्जी क्या कर रहा है, और जब ये रिएक्शन होती है तो इस रिएक्शन का डेल्टा जी कैसा होता है, नेगेटिव। नेगेटिव मतलब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। और बताओ O3 की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो O2 जल्दी जल्दी बनेगा, और O2 जल्दी जल्दी बनेगा, हाई अमाउंट में एनर्जी, तो ये बिकम क्या हो जाएगी, ये कैसे हो जाएगी। हाँ, क्लियर है? तो यहां पर लिख लें हम लोग, यहां पर लिख लें कि O2 इज, बोलो, थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल देन। अब देखो जो भी ये थ्योरेटिकल पार्ट है ना,
इस थ्योरेटिकल पार्ट में तो पूरा फोकस्ड करें एनसीईआरटी पर, रिएक्शन हम लोग अलग लिखते हैं और भी, लेकिन जो थ्योरी है वो प्योर थ्योरी आप लोग फोकस करें किस पर, एनसीईआरटी पर, है ना। और यहां पर हम लोग क्या कह रहे हैं, जब आपका O3 किस में कन्वर्ट होता है, O2 में, ठीक है। तो यहां पर डेल्टा एच कैसा आता है बताओ, पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव, वेरी गुड, नेगेटिव आएगा ना भाई, अभी तो बताया है ना। हाँ, डेल्टा एच नेगेटिव। अब देखो यहाँ पर 2 मोल गैस थी और यहाँ पर कितनी मोल गैस हो गई, तो गैस ज्यादा हो गई ना एक तरह से, तो रैंडमनेस ज्यादा हो जाएगी, रैंडम ज्यादा हो जाएगी तो एंट्रोपी, क्लियर है। अब बताओ डेल्टा जी इक्वल टू होता है डेल्टा एच माइनस, अब बताओ ये कैसा है, नेगेटिव, और ये कैसा है, पॉजिटिव। तो ये डेल्टा एच भी नेगेटिव और टी डेल्टा एच भी पूरा एक तरह से नेगेटिव हो गया है, तो डेल्टा जी कैसा आएगा, क्लियर है। तो हाई अमाउंट इसका है इसलिए एक्सप्लोजिव बन जाता है, क्लियर है। नहीं समझ में आया। अब देखो जो O3 होता है, जो क्या होता है आपका, जो आपका वो थोड़ा सा स्लाइटली सोल्यूबल होता है किसमें, वाटर में, है ना। जो O3 होता है, O3 होता है, लिख दो, O3 इज स्लाइटली soluble in but readily soluble in organic solvent, organic solvent such as turpentine oil, बताया था, such as turpentine oil, comma cinnamon oil, comma glacial acetic acid, glacial। तो आपको बताया था, याद करो, मैं जब आपको इडियोमेट्रिक गैस एनालिसिस पढ़ा रहा था मॉल कॉन्सेप्ट में, तब वहां पर पढ़ाया होगा कि जो O3 होता है अगर उसको एब्जॉर्ब करवाना है, तो O3 को एब्जॉर्ब करने के लिए टर्पंटाइन ऑयल, O2 को एब्जॉर्ब करवाना था, O2 को, ऑक्सीजन को, एल्कालाइन पायरोगैलोल, एल्कालाइन। तो यहाँ पर एक और चीज आ गई O2 की भी, आया ना। तो लिख लिया यहाँ पर O2 इज एब्जॉर्ब बाय, बोलो, हाँ, एल्कालाइन पायरोगैलोल, क्लियर है, कोई दिक्कत। ये किससे, ये हो रहा है टर्पंटाइन ऑयल से, सिनेमन ऑयल से, और ग्लेशियल, ग्लेशियल एसिटिक एसिड क्या होता है, 100% प्योर एसिटिक एसिड, 100% प्योर एसिटिक एसिड। अब एक चीज आपने देखी थी अभी ऊपर, जो O2 था वो तो कैसा था, पैरा, जो O3 होता है वो कैसा होता है, क्लियर है, वो कैसा होता है, डायामैग्नेटिक, कोई दिक्कत वाली बात, कर सकते हैं। अब O3 का आपको पता है बेटा, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है, तो O3 में आप लोग क्या पढ़ कर आए, O डबल बॉन्ड O, और यही पढ़ा है, फिर क्या कर रहा है बताओ, O बन जाएगा, और फिर यहां पर क्या हो रहा है बताओ, सिंगल बॉन्ड तो है, और पाई बॉन्ड पूरे रिंग में क्या कर रहा है, ये मूव कर रहा है, क्लियर है। तो ये तो क्या था, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और ये क्या था, क्या है, तो O3 रेजोनेंस की वजह से स्टेबल हो रहा है, कोई दिक्कत। अब अगर मैं केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करूं, किसकी बात करूं, तो मुझे बताओ जो O3 है वो कैसे डिकम्पोज होगा, जो O3 है वो टूटेगा किसमें, O2 में, और क्या देगा, नेसेंट ऑक्सीजन,
और जो नेसेंट ऑक्सीजन होता है वो काफी ज्यादा रिएक्टिव होता है। भाई एक सिंगल ऑक्सीजन है ना, आउटर मोशन में 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो ये काफी ज्यादा क्या होगा, और काफी ज्यादा रिएक्टिव होगा, तो हाई अमाउंट में ये क्या करेगा, जल्दी से जाके चिपकेगा किसी के, और जिसके भी जाकर अटैच होगा, चिपकना मतलब अटैच होना, जिसके भी जाकर चिपक जाएगा उसका क्या कर देगा, कोई दिक्कत नहीं। तो O3 की जब रिएक्शन कराएंगे तो O3 खुद तो किस में कन्वर्ट हो रहा होगा, O2 में, और दूसरों को क्या कर रहा होगा, क्लियर है। चलिए तो देखें यहां पर, तो ये क्या है, एक पावरफुल है ना, तो ये आराम से निकाल देता है, तो इसे पावरफुल। फॉर एग्जांपल इट इज ऑक्सीडाइज लेड सल्फाइड टू लेड सल्फेट एंड आयोडाइड आयन टू। अब आपको पता है, देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो I माइनस को किस में ऑक्सीडाइज कर देगा, ये तो पढ़ा, पीबीएस को, पीबीएस तो 4 कर देगा, कोई दिक्कत, कर सकते हैं इस तरीके से। नेक्स्ट क्या कह रहा है देखो, व्हेन ओजोन रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ पोटेशियम आयोडाइड solution buffered with a borate, iodine is liberated which can be titrated against sodium thiosulfate. This quantitative method for the estimating O3 gas, O3 क्लियर है। तो ये क्या बोल रहा है, रिएक्शन लिखें, तो अगर मैं रिएक्शन लिखूं तो पहली रिएक्शन यहां पर क्या कह रहा है, कह रहा है कि जब ओजोन को रिएक्ट कराते हैं एक्सेस ऑफ के से, तो मतलब के की रिएक्शन किसके साथ करा रहा हूं, के प्लस O3, एक्वस है H2, क्लियर है। तो यहां पर आपका क्या बनेगा, यहां पर बताओ O3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इसको किस में ऑक्सीडाइज कर देगी, I2 में, खुद किस में रिड्यूस हो जाएगी, प्लस के और OH क्या बना लेगा, KOH, ठीक है। तो बताओ जितनी ज्यादा, अब यहां पर बैलेंस कर लोगे जो भी होगा, तो जितनी ज्यादा यहाँ पर O3 होगी I माइनस, उतना ही ज्यादा ऑक्सीडाइज होगा O2 में। अब देखो O3 जो होगा और खुद किस में रिड्यूस होगा, O2 में, तो ये प्रोसेस कब तक चलता रहेगा, जब तक कि सारा का सारा O3 किस में ना कन्वर्ट हो जाए, और जब सारा का सारा O3 O2 में कन्वर्ट ना हो जाए तब तक I माइनस को I2 में कन्वर्ट करता रहेगा, हाँ या ना। अब जो I2 आया है इसको हम लोग यहां से ले लेंगे, आयोडीन इज लिबरेटेड, जो लिबरेट हुई है, विच कैन बी टाइट्रेटेड अगेंस्ट ए स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ। अब यहां से जो I2 आई है उसकी रिएक्शन हम लोग किसके साथ करा देंगे, सोडियम थायो, ये बताया था हाइपो सॉल्यूशन यही तो था Na2H2O3, ये क्या होता है, सोडियम थायोसल्फेट, ठीक है। तो सोडियम थायोसल्फेट क्या करता है, जो आयोडीन है उसको कन्वर्ट कर देता है किसमें, Na, I माइनस में, और खुद कन्वर्ट हो जाता है किसमें, Na2O6, इट इज कॉल्ड सोडियम टेट्राथायोनेट, सोडियम टेट्रा। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो सकती है कि आपसे ये पूरा पता ही दोगे कि जो O3 है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, I माइनस को I2 में कन्वर्ट कर देगा। अब जो I2 लिबरेट हुआ है, अब जो I2 लिबरेट हुआ है उसको अगर मैं हाइपो में डालूंगा तो रिएक्शन क्या होगी, तो I2 की रिएक्शन जब हाइपो के साथ कराएंगे, Na2H2 Na2H2 O3 के साथ कराएंगे तो क्या होगा बताओ, यहां पर क्या बनेगा, NaI प्लस Na2S4O6, बोलो NaI प्लस NaI प्लस, कोई दिक्कत। नेक्स्ट देखो, देखो मैंने क्या कहा था कि जो NO होता है वो ओजोन लेयर डिप्लेशन में भी आ रहा है काम, याद है, मैंने कहा था कि NO जो होता है सुपरसोनिक जेट एयरबेस से निकलता था, बताया था, है ना, जो ओजोन लेयर। तो यहाँ पर देखो एक्सपेरिमेंटली हैव शोन दैट नाइट्रोजन ऑक्साइड पर्टिकुलरली कौन सा, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, कंबाइन वेरी रैपिडली विद, तो जो NO है वो ओजोन के साथ क्या करेगा, तो NO तो कन्वर्ट हो जाएगा NO2 में, और O3 कन्वर्ट हो गया
तो बताओ O3 O2 में कन्वर्ट हो गया ना, ओजोन लेयर डिप्लीट हो गई कि नहीं हो गई? तो ये कह रहा है एक्सपेरिमेंटली हैव शोन दैट नाइट्रोजन ऑक्साइड कंबाइन वेरी रैपिडली विद ओजोन एंड देयर is thus the possibility that nitrogen oxide emitted from the exhaust system of might slowly in the upper atmosphere। और उसका रीजन समझ में आया? कोई दिक्कत? Another threat to this ozone layer is probably use of freon। ये तो पता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन which are used in aerosol spray and refrigerants। कोई दिक्कत वाली बात? तो ये सारा तो हम लोगों को पता लग गया जो लिखा हुआ था। तो हम लोग अब केमिकल प्रॉपर्टीज पर क्या करते हैं, पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज अगर हम लोग पढ़ते हैं तो आप लोगों को देखो यहाँ पर जो दी हुई थी वो तो क्या दी हुई थी बताओ? पीबीएस को किसमें कन्वर्ट कर दिया? पीबीएसओ, बहुत बढ़िया। तो पीबीएस को कन्वर्ट कर देगा और खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगा? O2 में। वो लिखने की जरूरत है क्या? है ना? तो चलो यहाँ पर हम लोग ऐसे कर देते हैं, यहाँ पर हम लोगों ने लिखा O3, ठीक है। और अब देख रहे हैं, पहली मैंने रिएक्शन लिखी पीबी एस के साथ, ऐसे मान लो एक रिएक्शन मैंने करा दी जिंक सल्फाइड के साथ, है ना, किसी के साथ भी करा दो। ऐसे मैंने करा दी HC HCl के साथ, ठीक है। ऐसी मैंने करा दी KNO2 के साथ, ठीक है। ऐसे मैंने करा दी KI के साथ, क्लियर। ऐसे मैंने करा दी किसके साथ? FeSO4 के साथ, है ना। ऐसे मैंने करा दी K4 FeCN का होल 6 के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर बताओ क्या क्या बनेगा, खुद से पीबीएस को किस में कन्वर्ट कर देगा बताओ? और खुद O2 में। यहाँ पर ZnSO4 प्लस। अभी ये बताया HCl की रिएक्शन किसके साथ? O3 के साथ अगर कराओगे HCl की, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो Cl माइनस को किस में कन्वर्ट कर देगा? हाइड्रोजन का पानी बना देगा और खुद O2 में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। सॉरी, KNO3 नहीं, KNO2। नाइट्रेट, नाइट्राइट है, किस में कन्वर्ट कर देगा? नाइट्रेट में। और खुद किस में रिड्यूस हो जाएगा? O2 में। I माइनस को, क्लियर है। FeSO4 में Fe+2 में, तो किस में बना देगा ये? हाँ, Fe+3 में, क्लियर है। तो ये बन जाएगा Fe2SO4 का होल थ्राइज, बन गया +3 में। यहाँ पर भी बताओ ये किस में? +2 में। K4 तो क्या बन जाएगा बताओ यहाँ पर? K3 FeCN का होल। कुछ समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूँ? और खुद किस में कन्वर्ट हो रहा होगा? एसिड की प्रेजेंस में होती है, क्लियर है। नहीं समझ में आया तो बताओ जल्दी से। खुद तो O2 में कन्वर्ट रिड्यूस हो जाएगा, पीवीएस को किस में? ZnS को, हाँ, Cl माइनस को Cl2 में, I माइनस को I2 में, NO2 माइनस को NO3 माइनस, Fe+2 को Fe+3 में। कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? कोई दिक्कत वाली बात? नेक्स्ट आपको बताया था, अगर आपको याद हो तो, नेक्स्ट मैंने बताया था जो O3 होता है ना, O3, ये पढ़ा चुका हूं मैं डी ब्लॉक में। जो मैग्नेट था K2MnO4, K2 उसको किस में कन्वर्ट कर दिया था? KMnO4 में। बता ना, K2MnO4 को भी किस में कन्वर्ट कर सकता है? KMnO4 में, क्लियर है। खुद O2 में कन्वर्ट हो जाएगा ना। ऐसे अगर Cn माइनस है, क्या है? Cn माइनस है, तो Cn माइनस को किस में कन्वर्ट कर देगा? अगर Cn माइनस है तो इसको कन्वर्ट कर देता है OCN माइनस में, किसमें? और OCN याद है आपको बताया था एम्बिडेंटेड लिगेंड होता है, ऑक्सीजन भी दे सकता है नाइट्रोजन भी दे सकता है, याद है? कोई दिक्कत? सर बहुत डिफिकल्ट थी, हो जाएगा इसी तरीके से। चलिए
अब अगर मैं और रिएक्शन देखूं अगर इसी तरीके से, तो नॉन मेटल के साथ अगर देखता हूं, किसके साथ, तो हम लोग देखते हैं बिल्कुल सिंपल सिंपल रिएक्शन। अगर मैं O3 की रिएक्शन किसके साथ लूं, पढ़ चुके हैं आप लोग सारी चीजें, सारी चीजें। तो सल्फर के साथ लेता हूं, अगर सल्फर के साथ लेता हूं, या फिर किसके साथ, फॉस्फोरस के साथ लेता हूं, या फिर आयोडीन के साथ लेता हूं, है ना, तो बताओ क्या बन जाएगा जल्दी से, सल्फर के साथ क्या बना देगा बताओ। हाँ, सल्फर के साथ H2SO4 खुद भी किसमें हो जाएगा, O2 में। फॉस्फोरस को किसमें ऑक्सीडाइज कर देगा, H3PO4 खुद O2 में। अगर I माइनस को तो I2 में करा था, अगर I2 है तो IO3 माइनस में, IO3 माइनस में बन जाएगा, तो HiO3 बन जाएगा। तो बहुत डिफिकल्ट था, कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, है ना। नेक्स्ट क्या है देखो, अगर इसकी रिएक्शन हम लोग किसके साथ कराते हैं, मरकरी के साथ, किसके साथ, किसके साथ कराते हैं, मरकरी के साथ। तो जैसे इसकी रिएक्शन अगर मैं O3 की रिएक्शन अगर है, O3 की रिएक्शन अगर है, तो अगर मैं Ag और मरकरी के साथ कराता हूँ, Ag के साथ कराऊं और मरकरी के साथ कराऊं, ठीक है, तो इसको भी ऑक्सीडाइज कर देंगे, तो क्या बनेगा बताओ, यहाँ पर बनेगा Ag2O ऑक्साइड बनेगा प्लस O2, यहाँ पर क्या बनेगा, क्या बनेगा, Ag2O प्लस O2 बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, कोई दिक्कत। अब ये जो मर्क्यूरस ऑक्साइड बना है, ये किस में डिजोल्व हो जाता है, मरकरी में। अच्छा, जो मरकरी होता है, मरकरी होता है, मुझे बताओ वो ग्लास से क्या चिपकता है क्या, मरकरी ग्लास से चिपकता, तो उसमें मेनिस्कस बनता है मरकरी में, बनता है मेनिस्कस, हाँ या ना। क्यों बनता है, क्योंकि ये कांच से चिपकता, ग्लास से चिपकता नहीं, आ रहा है बात समझ में। लेकिन अगर ये O3 के प्रेजेंस में आ गया, तो O3 के प्रेजेंस में आ गया, तो ये मरकरी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, मर्क्यूरस ऑक्साइड में। और मर्क्यूरस ऑक्साइड बनने की वजह से अब ये कांच से चिपकना लग जाएगा, और अगर कांच से चिपकने लग गया तो ये अपना मेनिस्कस को क्या कर देगा, लोस्ट, ये जो बना था ना मेनिस्कस, इसको क्या कर देगा, तो इसे बोलते हैं टेलिंग ऑफ मरकरी, क्या बोलते हैं, टेलिंग ऑफ मरकरी। इसे हिंदी में बोलते हैं पारे का चिपकना, मरकरी का चिपकना, है ना, ठीक है। तो टेलिंग ऑफ मरकरी क्यों हुआ है बता सकते हो आप लोग, टेलिंग ऑफ मरकरी क्यों हुआ है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, द, बोलो, द मर्क्यूरस, पूरा लिख लेते हैं, द मर्क्यूरस ऑक्साइड फॉर्म्ड, बोलो, dissolved in mercury, dissolved in mercury, which lost its, which lost its meniscus, क्लियर है, and start to, and start क्या लिख सकते हैं, and start sticking to the glass, ये लिख सकते हैं, and start sticking to the glass, this is called, this is called tailing of मरकरी, क्लियर है। तो मरकरी जो होता है वो ग्लास से चिपकता नहीं है, इसलिए मेनिस्कस शो करता है, मेनिस्कस बिहेवियर शो करता है। लेकिन अगर ये O3 की प्रेजेंस में आ गया तो मरकरी इज कन्वर्टेड इनटू मर्क्यूरियस ऑक्साइड, जिससे वो गिलास से चिपकना क्या कर देगा, स्टार्ट कर देगा, और स्टार्ट करने की वजह से फिर वो अपना मेनिस्कस क्या कर देगा, लोस्ट कर देगा। तो ये O3 का क्या भी हो सकता है टेस्ट, आपको अगर चेक करना है ना। सर बहुत डिफिकल्ट था, कोई दिक्कत वाली बात। अच्छा, ओजोन लिसिस तो मैंने करवाया ही है, ओजोन लिसिस तो आप लोग कर ही लोगे, हाँ या ना, ओजोन लिसिस रिएक्शन तो मैंने कराई है ना, तो वो तो हो ही जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
अब मुझे बताओ, मैंने जितनी भी रिएक्शन कराई है उसमें हुआ क्या है? उसमें हुआ क्या है कि O3 ने ऑक्सीडाइज किया और खुद किस में कन्वर्ट हुआ है? तो जितनी भी रिएक्शन मैंने यहां पर कराई, बताओ क्या क्या कराया मैंने? पीबीएस को PbSO4 में, ZnS को ZnSO4 में, Cl माइनस को Cl2 में, I माइनस को I2 में, NO2 माइनस को NO3 में, Fe+2 को Fl+3 में कराया ऑक्सीडाइज और खुद रिड्यूस हो गया O2 में। सल्फर को H2SO4 में, फॉस्फोरस को H3PO4 में, I2 को, क्लियर है? कोई दिक्कत? K2MnO4 को KMnO4 में, Cl माइनस को OC में कराया और खुद रिड्यूस हो गया O2 में। ठीक है, टैलिंग ऑफ मरकरी समझ में आ गया। लेकिन कुछ रिएक्शंस ऐसी होती है जिसमें जो इवोल्व ऑक्सीजन है ना वो भी काम आ जाती है, वो भी। तो वो क्या है? तो वो यहां पर मैं लिख रहा हूं क्या? एक्सेप्शनल। क्या लिख रहा हूं? एक्सेप्शनल बिहेवियर। और एक्सेप्शनल बिहेवियर क्या है कि देखो अभी तक जितनी भी थी उसमें O3 खुद रिड्यूस होकर क्या बनाया था? O2। लेकिन अब मैं ऐसी रिएक्शन लिख रहा हूं जिसमें O2 भी फर्दर क्या हो जाएगा? यूज आ जाएगा। क्लियर है? मतलब उसमें O2 इवॉल्व। जैसे SO2 की रिएक्शन अगर मैं किसके साथ कराता हूं तो SO2 को ऑक्सीडाइज कर देगा SO3 में, और जो O2 इवॉल्व हुई है वो भी फर्दर काम आ जाएगी ना इसको ऑक्सीडाइज करने में, SO2 को। तो यहां पर O2 इवॉल्व। ऐसे अगर मैं SnCl2 की रिएक्शन किसकी? कंसंट्रेटेड HCl के साथ कराता हूं, किसकी प्रेजेंस में? तो इसको ऑक्सीडाइज कर देगा +2 से +4 में, और जो O2 निकली है वो हाइड्रोजन से रिएक्ट करके क्या बना लेगी? तो इन दोनों रिएक्शन में क्या लिखूं? इन दोनों रिएक्शन में O2 इवॉल्व नहीं होती। क्लियर है? तो ये कौन सी रिएक्शन है ये पता लग गया जिसमें O2 इवॉल्व नहीं होगी? सर बहुत डिफिकल्ट था। और नेक्स्ट आता है इसका ब्लीचिंग एक्शन। क्या आता है? ब्लीचिंग। तो ब्लीचिंग एक्शन में क्या होता है? ब्लीचिंग एक्शन में क्या होता है? देखो यहां पर जो O3 है वो किस क्या दे रही है? तो यहां पर जो ब्लीच होगा वो किससे होगा? नेसेंट। और ब्लीच में क्या होता है बताओ? ब्लीच में क्या होता है? जो कलरफुल कलरिंग सब्सटेंस होता है ना वो, हाँ, तो जो कलरिंग मैटर होता है जो, वो किस में हो जाता है कन्वर्ट? जब ब्लीच होती है तो कलरलेस मैटर में। क्लियर है? अब सही बच्चे सुनना, देखो जो ब्लीच होती है ना वो दो तरह से होती है। जो ब्लीच होती है वो एक नेसेंट ऑक्सीजन से और एक नेसेंट, क्लियर है, नेसेंट हाइड्रोजन। जो ब्लीच होती है वो दो तरह से होती है, एक, हाँ, और नेसेंट हाइड्रोजन। नेसेंट ऑक्सीजन से जो ब्लीच होती है वो परमानेंट होती है, लेकिन नेसेंट हाइड्रोजन से जो ब्लीच होगी वो टेम्परेरी होगी। वो कैसी होगी? कैसी होगी? टेम्परेरी। क्लियर है? तो यहां पर जो ब्लीच होगी वो परमानेंट होगी या टेम्परेरी होगी? कोई दिक्कत? यहां पर परमानेंट होगी भाई, नेसेंट ऑक्सीजन से होगी ना ब्लीच, है ना? तो ओजोन यहां पर पढ़ लेते हैं हम लोग, ये सब कुछ पढ़ ही लिया था। अच्छा ये आपको पता ही लग गया, एनओ जो होता है सुपरसोनिक जेट एयरवेज से जो निकल रहा है ना? कर लोगे ये? ओजोन लेयर डिप्रेशन में काम कर रहा है क्योंकि एनओ O3 से रिएक्ट करके NO2 बना रहा है, और ये रिएक्शन मैंने आप लोगों को पढ़ाई दी अलग से। तो I माइनस किस में ऑक्सीडाइज हो गया था? I2 में, और I2 जो लिबरेट हुआ हाइपो से रिएक्ट करेगा Na2H2O3 से क्या बनाएगा बताओ? NaI और Na2S4 और सोडियम टेट्राथायोनेट। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आपको बता ही दिया था, ये रेजोनेटिक स्ट्रक्चर शो करता है ना। और दो ऑक्सीजन के बीच की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो कितनी होती है? 120। और एंगल जो होता है वो कितना होता है? 117 डिग्री। वो तो लिख ही देते हैं हम लोग यहाँ पर।
ये जो एंगल है वो कितना होता है 170 डिग्री। क्लियर है? चल अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, इट इज यूज्ड एज, तो जर्मिसाइड के लिए यूज किया जा रहा है, डिसइंफेक्टेंट के लिए यूज किया जा रहा है, एंड स्टरलाइजिंग। इट इज ऑल्सो यूज फॉर ब्लीचिंग ऑयल्स, आइवरी, फ्लोर्स एंड स्टार्च। ये आपको पता ही है, इट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पोटेशियम। तो ये लाइन मैं पहले ही लिखवा चुका हूं आप लोगों को ऊपर, बताया बेबी कि जो पोटेशियम मैग्नेट होगा K2MnO4 उसको कन्वर्ट कर देगा किसमें? क्लियर है? सर बहुत डिफिकल्ट था, हो जाएगा। तो यहां पर अपना O3 क्या होता है भाई? चलें, तो O3 की प्रेजेंस में जो मरकरी होता है वो अपना मेनिस्कस बिहेवियर, क्लियर है? कोई दिक्कत? ये जो O3 होता है, ये मोइस्ट स्टार्च पेपर को, मोइस्ट स्टार्च जो पेपर होता है, आयोडाइड होता है, आयोडाइड पेपर, उसको क्या कर देता है? ब्लू। क्या कर देता है? क्या कर देता है? तो ये भी एक टेस्ट हो सकता है, तो वहीं लिख दो टेलिंग ऑफ मरकरी के साथ साथ। अच्छा, O3 किस में एब्जॉर्ब होता है? है ना, ग्लेशियल एसिटिक एसिड में, है ना। तो यहां पर एक और लिख देता हूं, O3 टर्न, बोलो, मोइस्ट स्टार्च आयोडाइड पेपर क्या? ब्लू। क्लियर है? कोई दिक्कत? और एक और ये क्या करता है, इट टर्न एल्कोहलिक, गलत लिख दिया, इट टर्न एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ बेंजाइलिन, एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ ब्राउन। तो मोइस्ट स्टार्च आयोडाइड पेपर को तो ब्लू कर देता है, और जो एल्कोहलिक सॉल्यूशन होता है बेंजाइलिन का, उसे क्या कर देता है? तो ये भी क्या है? टेस्ट ऑफ। तो इसमें से ऊपर वाला इंपॉर्टेंट है, दूसरा वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर लिखवा दिया मैंने, थोड़ा थोड़ा पता रहेगा तो आपको पता होगा कि इस तरीके से भी कुछ होता है ना। चल, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर अब अपना O3 क्या होता है? कंप्लीटली कंप्लीट। मैंने बता दिया O2 जो होता है, वो कैसा था? O2 पैरा, जबकि जो O3 था वो लिखवा दिया था मैंने, कैसा होता है? डाया। क्लियर है? और O2 और O3 में से थर्मोडायनेमिकली कौन ज्यादा स्टेबल है? O2 और O3 में से थर्मोडायनेमिकल O2 ज्यादा स्टेबल है। जब जब O3 O2 में कन्वर्ट हो रही होती है, जब O2 O3 तो स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है, तो हाइमंड में एनर्जी निकालेगी। और अगर O3 की कंसंट्रेशन 100 ppm से ज्यादा हो जाए तो ब्रीथिंग अनकंफर्टेबल हो जाती है और हमें हेडेक और, क्लियर है? तो नेक्स्ट आते हैं सल्फर एलोट्रोपिक। तो देखो यहां पर ये दो क्वेश्चन है, कर लोगे कि O3 को क्वांटिट एस्टिमेट कैसे क्वांटिटेटिवली किया जाता है। KI के साथ रिएक्शन कराई थी, I2 बनाता, फिर हाइपर सॉल्यूशन में डाल दिया था, है ना। चले, तो सल्फर फॉर्म न्यूमरस एलोट्रोप्स ऑफ विच येलो रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक फॉर्म आर मोस्ट इंपोर्टेंट। तो सल्फर की बहुत सारी एलोट्रोपिक फॉर्म है, लेकिन इसमें से हम लोग अल्फा सल्फर और बीटा सल्फर पढ़ाएंगे। अल्फा सल्फर क्या होता है? रोम्बिक, और बीटा वाला कौन सा होता है? मोनोक्लिनिक। क्लियर है? द स्टेबल फॉर्म एट रूम टेम्परेचर इज, तो रूम टेम्परेचर पर आपको अल्फा सल्फर ही मिलता है ना, विच ट्रांसफॉर्म टू मोनोक्लिनिक सल्फर व्हेन हीटेड अबव। मतलब ये क्या कहना चाह रहा है, अगर मैं बात करूं किसकी, एलोट्रोप ऑफ, बेटा जल्दी तो नहीं हो रहा है,
इससे धीरे पढ़ भी नहीं सकते, है ना। तो एलोट्रोप ऑफ सल्फर की अगर मैं बात करूं तो दो आपने देखे, एक तो देखा अल्फा सल्फर और एक देखा, अब जो अल्फा सल्फर है उसे क्या बोला हम लोगों ने, रोम्बिक, और इसे क्या बोला, मोनोक्लिनिक। क्लियर है। अब क्या होगा अगर मैं टेम्परेचर 369 से क्या कर देता हूं, ज्यादा, तो 369 से अगर ज्यादा हुआ तो क्या बन जाएगा, और अगर 369 से कम हुआ तो, क्लियर है। तो अगर 369 से ज्यादा हुआ तो बीटा बन जाएगा, और 369 से कम, तो रूम टेम्परेचर 369 से कम ही तो होता है। तो रूम टेम्परेचर पर, क्लियर है, तो रूम टेम्परेचर पर अल्फा सल्फर क्या करेगा, मतलब 369 केल्विन पर ये इक्विलिब्रियम में। अब रोम्बिक सल्फर कैसे बना, दिस एलोट्रोप इज येलो इन, लिख दो ऊपर, है ना, येलो इन कलर। मेल्टिंग पॉइंट कितना है 385, और स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है 2.06। तो बताओ मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा है, उसका 385 है, इसका 393 है, मोनोक्ले, और स्पेसिफिक ग्रेविटी लिख दो यहां पर। तो मेल्टिंग पॉइंट है वो तो अल्फा का नहीं, किसका ज्यादा है, बीटा का, है ना। मेल्टिंग पॉइंट तो बीटा का ज्यादा है, और जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है, क्लियर है, बस इतना सा याद कर लिया मैंने, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्या है, अब रोम्बिक सल्फर क्रिस्टल आर फॉर्म्ड ऑन इवोपरेटिंग ऑफ सॉल्यूशन ऑफ रोल सल्फर इन CH2। तो रोल सल्फर जो कि CH2 में, उसको हम लोगों ने क्या कर दिया, उस सॉल्यूशन को इवोपरेट, तो रोम्बिक सल्फर के क्या बन जाएंगे, क्रिस्टल, और इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर बट डिजोल्व टू सम एक्सटेंट इन अल्कोहल एंड, और रेडिली सॉल्युबल इन CH2। तो जो अल्फा सल्फर होता है जो पानी में, तो इनसॉल्युबल, और CH2 में सोल्यूबल, CH2 में भी सोल्यूबल होता है, और आपका बेंजीन वगैरह है इनमें भी, है ना, बेंजीन अल्कोहल ईथर, है ना, कर लोगे, कोई दिक्कत। और बना कैसे बताओ, रोम्बिक सल्फर क्रिस्टल बने कैसे हैं, रोल सल्फर इन CH2 में को इवोपरेट कर दिया, क्लियर है। नेक्स्ट देखो, मोनोक्लिनिक सल्फर में 393 केल्विन, स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.98, इट इज सोल्यूबल इन, तो ये भी CH2 में सोल्यूबल होता है। दिस फॉर्म ऑफ सल्फर इज प्रिपेयर्ड बाय मेल्टिंग रोम्बिक सल्फर इन ए डिश एंड कूलिंग टिल क्रस्टेज। तो हम लोग क्या करते हैं, रोम्बिक सल्फर लेते हैं एक, और उसको क्या कर देते हैं, रोम्बिक सल्फर लेंगे एक कंटेनर में, और उसको क्या कर देंगे, कूल कर देंगे, ठंडा कर देंगे। मेल्ट तो हो ही गया, मेल्टिंग रोम्बिक सल्फर तो लिया ही लिया है आपने। अब मेल्टिंग रोम्बिक सल्फर को ठंडा कर रहे हैं, कब तक ठंडा कर रहे हैं, जब तक कि उसमें, अब आप क्या करोगे, उन क्रस्ट में होल्स कर दोगे, 2 होल्स आर मेड इन द एंड द रिमेनिंग लिक्विड इज, तो ठंडा किया, जम गया, तो फिर हम लोगों ने उसमें क्या किया, हम लोगों ने होल्स किए, और होल्स करने के बाद जो भी उसके अंदर रिमेनिंग लिक्विड था उसको क्या कर दिया, पोर्ड आउट। ऑन रिमूविंग द, जब क्रस्ट हटा देंगे, द कलरलेस निडल शेप्ड क्रिस्टल ऑफ, क्लियर है। तो जब हम लोगों ने क्रस्ट को रिमूव कर दिया, तो जो एक निडल शेप जो शेप बनेगी, क्रस्ट मतलब तीखी शेप जो ऐसी आएंगी, है ना, इनमें जो लिक्विड था वो निकाल दिया है, तो ये निडल शेप अब बनी है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, बहुत बढ़िया। तो हम लोगों ने क्या किया, ये कैसे प्रिपेयर किया है, मेल्टिंग रोम्बिक सल्फर इन अ डिश एंड कूलिंग टिल क्रस्ट इज फॉर्म्ड,
Two holes are made in the crust and the remaining liquid pour out. On removing the crust, colorless needle shaped crystal of beta sulfur are. कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो रोम्बिक सल्फर क्या करा था हम लोगों ने, रोल सल्फर जो कि CH2 में था उसको इवेपोरेट कर दिया था। और मोनोक्लिनिक सल्फर कैसे बनाया कि जो मेल्टिंग रोम्बिक सल्फर उसको ठंडा किया, क्रस्ट बन गए, होल्स किए, उसमें जो लिक्विड भरा था वो निकाल दिया, ठीक है। तो उसको निकालने के बाद जो बना है निडल शेप, उसे क्या बोला है हम लोगों ने, बीटा सल्फर। और अल्फा सल्फर और बीटा सल्फर किस पर इक्विलिब्रियम में रहेंगे? हाँ, तो 369 से ऊपर बीटा और उससे कम अल्फा। इस टेम्परेचर को हम लोग बोलेंगे ट्रांजिशन टेम्परेचर। क्या बोलेंगे? ट्रांजिस्ट कर रहा है ना इस पर, तो इसे बोलेंगे हम लोग ट्रांजिशन। बोथ रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक सल्फर हैव एसिड मॉलिक्यूल। एसिड की शेप बता दी, क्राउन शेप। These acid molecule are packed to give given different crystal. Different. The acid ring in both form is puckered and has. तो ये लाइन आप लोगों से पूछी जा सकती है, जो एसिड रिंग होती है दोनों फॉर्म में वो कैसी होती है? द मोलिकुलर, क्लियर है? तो एसिड जो होता है, एसिड होता है, ये कैसा होता है? क्लियर है? तो ये सही बच्चे क्या करेंगे अच्छे से याद कर, कोई दिक्कत? तो मोनोक्लिनिक और जो रोम्बिक सल्फर है, अल्फा सल्फर होता है रोम्बिक और बीटा होता है मोनोक्लिनिक, ठीक है। तो यहां पर हम लोगों ने क्या किया बताओ, यहां पर हम लोगों ने क्या किया है कि कितने टेम्परेचर पर, ये ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या था? बहुत बढ़िया। तो देखो ये तो एसिड का शेप हो गया, क्राउन शेप। इसका बॉन्ड एंगल कितना है? 107 डिग्री। और ये S6 में हो गया, आपको पता है तो चेयर शेप का जैसा। इसका बॉन्ड एंगल कितना हो गया एक तरह से? बहुत बढ़िया। सेवरल अदर मॉडिफिकेशन ऑफ सल्फर कंटेनिंग 6 to 20 सल्फर एटम पर रिंग। अब देखो हम तो S6 और S8 ही पढ़ रहे हैं ना, 6 से 20 तक की कोई भी मेंबर रिंग बन सकती है ना, देखी गई है। साइक्लो S6 द रिंग अडोप्ट द चेयर फॉर्म। S6 वाला जो है चेयर फॉर्म अडोप्ट करता है। द मोलिकुलर डायमेंशन आर सो इन एट एलिवेटेड टेम्परेचर 1000 Kelvin. S2 is dominant species and it is, तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जो 1000 केल्विन पर क्या एग्जिस्ट करेगा? क्लियर है? और इसका नेचर भी कैसा होगा? बहुत। तो सल्फर जो रिंग होती है उसमें कितने हो सकते हैं एटम? 6 से। क्लियर है? जो S6 था उसका चेयर फॉर्म, S8 का एट ऑलमोस्ट 1000 केल्विन, S2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट। क्लियर है? और या फिर यही वाला लिख देते हैं, X2 मॉलिक्यूल फॉर्म, है ना। और ये किस नेचर का होता है? लाइक। क्लियर है? तो यहां तक कोई प्रॉब्लम वाली बात? विच फॉर्म ऑफ सल्फर शो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर? सल्फर की कौन सी फॉर्म? जैसे O2 में गया था एंटी बॉन्डिंग में, ऐसे H2 में जाएगा, है ना। कर लोगे? तो मुझे लगता है यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आता है आपका सल्फर डाई। तो सल्फर डाइऑक्साइड आप लोग बना सकते हैं S+O2 SO2, S+O2 SO2। तो सल्फर डाइऑक्साइड बाय फॉर्म टुगेदर विद ए लिटिल 6 to 8%। तो यहाँ पर सल्फर को बन कर रहे हैं, SO2 बना है, और हो सकता है SO2 भी O2 से रिएक्ट करके SO3 बना गया हो थोड़ा बहुत, तो थोड़ा बहुत आपको SO3 भी मिल जाएगा, है ना। लेबोरेटरी में कैसे बनाते हैं? रेडिली जनरेट बाय ट्रीटिंग ए
सल्फाइड विद, तो एसिड, हाँ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक, तो सल्फाइड की रिएक्शन हम लोगों ने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराई तो भी क्या बन गया, SO2। और इंडस्ट्रियल लेवल पर क्या करते हैं हम लोग, रोस्टिंग कर दो, रोस्टिंग करते हैं सल्फाइड और की, किसकी, तो देखो ये आयरन का सल्फाइड था, इसको जला दिया तो आयरन तो कन्वर्ट हो गया किसमें, ऑक्साइड में, आयरन तो किसमें कन्वर्ट हो गया, ऑक्साइड में, और खुद किसमें हो गया, कर लोगे, कोई दिक्कत। तो यहां पर लिखते हैं, यहां पर लिखते हैं हम लोग क्या बना रहे हैं भाई, SO2। तो पहला क्या है, S+O2, SO2। दूसरा हम लोगों ने किसमें बनाया भाई, लैब में। तो लेबोरेटरी की बात करें तो लेबोरेटरी में हम लोगों ने सल्फाइड लिया था, SO3 - 2, मैंने इसको ऐसे लिख दिया। इसकी रिएक्शन किसके साथ करा दी, एसिड के साथ। तो सल्फाइड की रिएक्शन देखो, एसिड एसिड कैसा एजेंट है ये वाला, तो सल्फाइड को किसमें कन्वर्ट कर देगा, ऑक्सीडाइज कर दिया सल्फेट में, और खुद रिड्यूस हो जाता है। जब H2SO4 दूसरों को तो ऑक्सीडाइज करता है और खुद क्या हो जाता है, रिड्यूस, खुद किसमें रिड्यूस हो जाता है, SO2 और, तो H2SO4 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ऑक्सीडाइज किस किस को किस में करेगा, Fe+2 को Fe+3 में, I- को I2 में, सब पढ़ा है, ठीक है। और खुद किस में रिड्यूस हो जाएगा, क्लियर है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट देखो, इंडस्ट्रियल लेवल पर हम लोगों ने कैसे बनाई है, इंडस्ट्रियल लेवल पर हम लोगों ने कैसे बनाई है, FeS2 ले लिया और O2 ले लिया, तो Fe तो ऑक्सीडाइज हो गया Fe2O3 में, और सल्फर ऑक्सीडाइज हो गया किसमें, तो H2SO4 कैसा एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो दूसरों को तो ऑक्सीडाइज करेगा और खुद रिड्यूस। अच्छा और भी देखो हम लोगों ने पढ़ा था, अगर आपको याद हो, कॉपर की रिएक्शन मैंने दो तरीके से कराई थी, एक डाइल्यूट H2SO4 और एक कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, ठीक है। तो कॉपर की रिएक्शन जब आप लोगों ने डाइल्यूट H2SO4 के साथ कराई थी तो बता था कॉपर हाइड्रो, कॉपर की रिएक्शन किसके साथ, नहीं जिंक के साथ करा दूं, जिंक के साथ कराई, जिंक के साथ कराई थी, क्या बना था याद है, ZnSO4 बन गया था प्लस हाइड्रोजन डिस्प्लेस कर दिया था। लेकिन याद है जिंक की रिएक्शन जब मैंने कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ कराता हूं, किसके साथ, तो यहां पर भी जिंक डिस्प्लेस करना चाहिए हाइड्रोजन को, रिएक्टिविटी ज्यादा है, और क्या बनाना चाहिए, ZnSO4 प्लस। लेकिन यहां पर H2 नहीं बनता है, क्यों नहीं बनता है, क्योंकि ये जो H2SO4 है ये H2 को फर्दर ऑक्सीडाइज कर देता है किसमें, H2 में, और खुद रिड्यूस हो जाएगा। ये पढ़ा चुका हूं मैं आप लोगों को। तो आप तो बताओ SO2 बनाना है, तो SO2 कैसे बनाया, S+O2 SO2। लेबोरेटरी में क्या बनाया, जो सल्फाइड था उसकी रिएक्शन H2SO4 के साथ करा दी। अब H2SO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो सल्फाइड को तो कन्वर्ट कर दिया सल्फेट में, और खुद रिड्यूस हो गया SO2 और इंडस्ट्रियल लेवल पर कैसे बनाया, क्लियर है, रोस्टिंग कर दी FeS2 की, जला दिया Fe2O3 प्लस SO2। और जिंक की रिएक्शन डाइल्यूट H2SO4 के साथ कराएंगे तो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया। जो रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो एसिड को हाइड्रोजन इवोल्व कर देते हैं, लेकिन जब कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ कराया तो हाइड्रोजन इवोल्व हुआ क्या, क्योंकि जो हाइड्रोजन इवोल्व हुआ उसको क्या कर दिया इसने, फर्दर ऑक्सीडाइज कर दिया, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्या कह रहा है देखो, SO2 इज कलरलेस गैस विद पंजेंट एंड हाईली सोल्यूबल इन, तो पानी में क्या होती है, हाईली सोल्यूबल होते, क्यों, क्योंकि SO2 प्लस H2 बताया था, H2SO3 एसिड बना लेता, हाँ या ना। इट लिक्विफाई एट रूम टेम्परेचर अंडर द प्रेशर ऑफ 2 एटमॉस्फेयर एंड बॉइल्स एट, तो रूम टेम्परेचर, इट लिक्विफाई एट रूम टेम्परेचर, अगर 2 ATM प्रेशर लगा दो इसके ऊपर तो रूम टेम्परेचर पर ये क्या हो जाएगी, लिक्विफाई हो जाएगी, है ना। SO2 को पानी में डाला तो H2SO3 बना। SO2 एसिडिक है या बेसिक है, अरे एसिडिक है ना, नॉन मेटल है, तो बेस से रिएक्ट करके क्या बना लिया बताओ, सोल्ट प्लस वाटर। नहीं, नहीं समझ में आया, कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, तो यहाँ पर देखो क्या होता है, यहाँ पर अगर मैं रिएक्शन की बात करूं तो SO2 को पानी में डाला तो आपको पता ही लग गया एसिड बना,
तो ये ऑक्साइड है वो क्या है, एसिडिक। तो SO2 किससे रिएक्ट करेगा, बेस से। तो क्या बनाएगा, सोल्ट प्लस। तो सोल्ट क्या बन गया, सोडियम सल्फाइड प्लस। क्लियर है। अब मुझे एक बात बताओ, सही बच्चे पढ़कर आए हैं, अगर मैं सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन CO2 और H2O के साथ करा तो क्या बनेगा, बनेगा। अरे बाई कार्बोनेट को हिट करते कार्बोनेट CO2 H2 बनता है ना, तो कार्बोनेट CO2 H2O को कर दो तो क्या बन जाएगा, बाई कार्बोनेट। नहीं समझ में आया। ऐसे ही मैंने सोडियम कार्बोनेट की जगह ले लिया Na2SO3 सोडियम सल्फाइड, CO2 की जगह ले लिया SO2 और H2। देखो दोनों में सेम है, बस दोनों में क्या डिफरेंस है, कार्बन की जगह सल्फर आ रहा है। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, क्या बन जाएगा, NaHSO3 NaH। कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। तो यही रिएक्शन तो यहाँ पर थी, Na2SO3 प्लस SO2 प्लस H2 बन गया। इन इट्स रिएक्शन विद वाटर एंड द बिहेवियर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इज। तो यही तो बताया कि इसके साथ देखो CO2 जैसा बिहेवियर है कि नहीं है SO2 का, कोई दिक्कत। अब याद है CO2 याद है, CO2 में याद हो तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से सॉल्यूशन से पास करा रहे थे, याद है क्या बना था, कैल्शियम कार्बोनेट। और सॉल्यूशन कैसा हो गया था, मिल्की। और ज्यादा अगर मैंने CO2 पास कराई थी तो क्या बनने की वजह से बना था, ये कैसा हो गया था। क्लियर है। तो सेम बिहेवियर SO2 भी शो करता है, सेम बिहेवियर। तो एक्शन ऑफ लाइम वाटर, एक्शन विद लाइम सेम। तो यहां पर क्या करूंगा बताओ, CO2 SO2 की SO2 आ जाएगा प्लस, तो क्या बन जाएगा बताओ, कैसा हो जाएगा। और अगर SO2 एक्सेस में पास कराऊंगा तो क्या बनेगा, CaH। क्लियर है। तो यही तो कह रहा था कि इन इट्स रिएक्शन विद वाटर एंड एल्कली, एल्कली हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक तरह से। द बिहेवियर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड सिमिलर टू दैट ऑफ। तो क्या पढ़ चुके हैं हम लोग ये, कोई दिक्कत। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, SO2 जब Cl2 के साथ रिएक्शन करा रहा है तो क्या बना रहा है, SO2 Cl2 सल्फ्यूरिल क्लोराइड, सल्फ्यूरिल क्लोराइड। और अगर और जला दूंगा तो क्या बन जाएगा, SO3। क्लियर है। अब SO2 मैंने आपको बताया था, SO2 ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग दोनों एजेंट होते हैं, क्योंकि इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में है कि नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात, कर सकते हो। तो यहाँ पर SO2 की रिएक्शन अगर Cl2 के साथ कराया तो SO2 Cl2, और SO3 के O2 के साथ कराया तो क्या बन जाएगा, SO3 SO। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम। तो यहाँ पर लिख दो। तो यहाँ पर और क्या लिख सकते हो बताओ, SO2 प्लस Cl2 क्या बन जाएगा, Cl2 और SO2 प्लस कॉन्टैक्ट प्रोसेस आएगा अभी आने वाला है, क्या बन जाएगा, कोई दिक्कत। जो SO2 होता है वो एक्ट एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एज वेल रिड्यूसिंग, कोई दिक्कत वाली बात। तो ऑक्सीडाइजिंग की तरह भी एक्ट करता है और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। क्लियर है। और ये रिड्यूसिंग एजेंट किस में एक्ट करता है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह किस में करता है, मॉइस्चर की प्रेजेंस में, है ना। तो इट एक्ट एज, बोलो
It act as reducing agent in the presence of moisture, है ना, मॉइस्चर की प्रेजेंस में, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। और ऐसा क्यों होता है, देखो ऐसा क्यों होता है, मॉइस्चर की प्रेजेंस में क्या होता है ऐसा, जो SO2 है अगर मॉइस्चर हुआ तो H2 के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा बताओ, ये पता था H2 माने, अब ये जो H2SO3 हुआ है वो वापस से मॉइस्चर से रिएक्ट करेगा और एक ऑक्सीजन ले लेगा, और एक ऑक्सीजन ले लेगा तो क्या बना लेगा, और यहाँ पर दो हाइड्रोजन जो बने वो कैसे आ जाएंगे, और नेसेंट हाइड्रोजन जो होगा वो काफी ज्यादा, और जिससे भी ऐड होगा कैसा एजेंट बन जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट, जिससे भी ऐड होगा रिडक्शन कर देगा ना इसका। तो मॉइस्चर की प्रेजेंस में क्या देता है बताओ, मॉइस्चर की प्रेजेंस में इसने क्या दिया, क्लियर है, तो ये लिख दिया मैंने, मेन रिएक्शन लिख दी पूरी अच्छे से, कोई प्रॉब्लम। तो मॉइस्चर की प्रेजेंस में ये नेसेंट हाइड्रोजन दे रहा है, और नेसेंट हाइड्रोजन देने की वजह से किसकी तरह वर्क कर रहा है, किसकी तरह वर्क कर रहा है, हाँ किसकी तरह वर्क कर रहा है, रिड्यूसिंग, कर लोगे, और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क कर रहा है, तो बताओ ये क्या क्या करेगा, जैसे SO2 है, ये किसकी प्रेजेंस में कर रहा है, मॉइस्चर की प्रेजेंस में, तो जब ये रिड्यूसिंग एजेंट है कैसा है, तो रिडक्शन करेगा ना ये क्या करेगा, रिडक्शन, हाँ या ना, तो ये जब रिडक्शन करेगा तो +3 को किस में कन्वर्ट कर देगा, Fe+3 को, हाँ तो यहाँ पर लिख दूं मैं, अगर आपके पास +2 में है ना, तो Fe2SO4 का होल थ्राइज है ना, मॉइस्चर तो होगा ही होगा, तो यहाँ +3 से किस में कन्वर्ट कर देगा, क्लियर है, अगर KMnO4 है क्या है, +7 है, और एसिडिक मीडियम में क्या हो जाएगा, ये किस में कन्वर्ट कर देगा, +2 में, ये क्या बना देगा MnSO4, ठीक है, ऐसे ही जो K2Cr2O7 होगा बताओ वो किस में रिड्यूस हो जाएगा, +6 से, +3 में Cr2SO4 का होल किस में कर देगा, +3 में, नहीं समझ में आया सर, कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात, चलें आगे, ऐसे ही अगर Cl2 होगा तो Cl2 को किस में रिड्यूस कर देगा बताओ, Cl- में, HCl में बन जाएगा Cl-। अब यहाँ पर देखो जो KMnO4 है वो +7 से किस में गया है, +2, KMnO4 कैसा होता है, अरे वॉयलेट कलर, और ये कैसा हो जाता है, तो वॉयलेट से कलरलेस, वेरी इंपॉर्टेंट, ये कैसा होता है, ऑरेंज, तो +3 में भेज देता है, ये कैसा हो जाता है, तो कलर याद रखना किसको किस में कन्वर्ट कर दिया, क्लियर है, तो ये कैसा एजेंट बन गया, रिड्यूसिंग एजेंट, कैसा एजेंट बन गया, और भी करना है तो PbO2 है अगर आपके पास है तो किस में रिड्यूस कर देगा, ये PbSO4 में, देखो +4 था यहाँ पर +2 लिया है, क्लियर है, PbSO4 में कोई दिक्कत, तो एक ऐसा एजेंट बन गया रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ऐसे ही ये किसकी तरह भी काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा तो क्या कर देगा ये, ऑक्सीडाइज, तो अगर SO2 क्या कर रहा है, तो ये ऑक्सीडाइज कर देगा, तो अगर मैंने यहाँ पर Fe लिया, क्या लिया, तो इसको ऑक्सीडाइज कर देगा FeO प्लस FeS में, कर दिया +2 में, अगर Mg लिया तो कर दिया ऑक्सीडाइज, अगर H2S लिया तो H2S में सल्फर किस में है बताओ, -2 में, तो S-2 को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करते हैं, S में कन्वर्ट कर देते हैं, ऑक्सीडाइज कर दिया कि नहीं कर दिया, अगर SnCl2 लिया तो SnCl2 बताओ +2 से किस में चला जाएगा,
बहुत बढ़िया। Hg2Cl2 लिया, +1 से किस में चला जाएगा? नहीं समझ में आया। कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? अब देखो ये जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो किस कब काम कर रहा है? जब ये क्या दे रहा है, नेसेंट। तो इसका जो, अगर मैं ब्लीचिंग एक्शन की बात करूं, किसकी बात करूं, तो जो ब्लीचिंग एक्शन है वो किसकी प्रेजेंस में होगा? हाँ, नेसेंट हाइड्रोजन की। अभी बताया आप लोगों को। SO2 + 2H2O क्या बनाया था? H2SO4 प्लस। तो ये जो ब्लीच करता है वो किससे करता है? ठीक है, तो जो कलरफुल मैटर है उसको, क्लियर है? अब ये जो ब्लीच कर रहा है वो किससे कर रहा है? तो ये जो ब्लीच होगी वो कैसे होगी? क्लियर है? तो जो ये टेम्परेरी होगा, और टेम्परेरी होगा तो वापस से एयर की प्रेजेंस में वापस से कलर को क्या कर लेगा? ये रीगेन कर लेगा। क्या कर लेगा? हाँ। तो एक छोटा सा पॉइंट आप लोगों को अब लिखना है कि जो SO2, जो मोइस्ट SO2 जो ब्लीच करता है वो टेम्परेरी करता है। क्यों? क्योंकि ब्लीच जो होगी वो किससे होगी? तो वो एयर की प्रेजेंस में वापस से कलर रीगेन कर लेगा। कर लोगे या नहीं कर लोगे? तो अगर आपसे पूछा जाए मॉइस्ट SO2 जो ब्लीच कर रहा है वो टेम्परेरी या परमानेंट है? टेम्परेरी है। कैसी है? टेम्परेरी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये क्या हो गया आपका SO2। और SO2 मैं आपको बता चुका हूं, अगर आपको पता है तो SO2 मैंने बताया था, S डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, है ना? तो एक तो कौन सा बॉन्ड होता है? पी पाई और एक पी पाई डी पाई। क्लियर है? और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी शो करवा सकते हो, एक डबल बॉन्ड बना दो और एक कोऑर्डिनेट, है ना? उससे भी करा सकते हो। तो ऑक्सीडाइज रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा था, तो +2 को +3 को +2 में करा था, +7 को, और यहाँ पर ये क्या हो गया था? वॉयलेट से कलरलेस हो गया था, बता था? कोई दिक्कत? अब SO2 इज यूज, SO2 किस किस में यूज कर रहे हैं? रिफाइनिंग और पेट्रोलियम एंड शुगर। ब्लीचिंग बता ही दिया, पर ब्लीचिंग जो करता है वो टेम्परेरी होती है, परमानेंट होती है? एज एन एंटी क्लोड, डिसइंफेक्टेंट एंड प्रिजर्वेटिव। बाकी सारे पढ़ लेना। लिक्विड SO2 इज यूज एज टू डिजोल्व ए नंबर ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल। तो ये आप लोग पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत होगा तो। ठीक है, तो आज के लिए इतना।